सुलेमान कहता है खुदावन ने अपने इल्म से इस जमीन की बुनियाद डाली और उसी के फहम से आसमान बनाया गया। उसी के इल्म के गहराव से सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। कौन है उसके जैसा जो समुंदर के पानी को अपने चुल्लू में नापता और आसमान को अपने बित्ते से नापता है? कौन है जो धरती की मट्टी को अपने नपौने में, पहाड़ों को अपने तराजू में और पहाड़ियों को कांटे पर तौलता है? खुदावंद उसका नाम है। और जेनेसिस द बिगिनिंग हमें ये सिखाती है और बताती है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक है और उसका नाम यहोवा है। उस यहोवा के नाम से आपको आज शाम हम खुशामदीद कहते हैं हमारे इस सफर में। इसका नाम है जेनेसिस द बिगिनिंग। इन दिनों में हम सिलसिलेवार सीख रहे हैं खुदा ने कैसे इस जमीन को बनाया। द बुक ऑफ जेनेसिस 12 शीट बात करती है हर एक वो चीज जो इस फर्द पर पाई जाती है उसके आगाज की, द ओरिजिन, द हिस्ट्री और द जीनियोलॉजी। मेरा नाम शैलेन दास है। मैं विश्वास करता हूं आप से आशीष पा रहे हैं ग्लोरी टू गॉड परिवार की तरफ से और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से। आज फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों इस संसार में आज हमें जरूरत पड़ती है तालों की, लॉक्स, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और कैमरास की? कहीं कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई चुरा ना ले। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 पद बात करता है जो खुदा ने कायनात बनाई उसमें सांप सबसे अधिक धूर्त था। द कनिंग कैरेक्टर ऑफ द बाइबल। खराब नहीं, सांप शैतान नहीं है। जैसे कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जो सांप है वो शैतान नहीं है। पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है कनिंग, धूर्त। हिब्रू वर्ड है चैचम। दैट मीन्स somebody that is super smart but in a wrong way। खुदा ने आपको बुद्धि दी है, अकल दी है, आपको बहुत होशियार बनाया है। पर जब आप अपनी इस अकल को, अपनी होशियारी को, अपनी चालाकी को गलत तरीकों में, गोटे बिछाने में, इसकी टोपी उसके सर करने में, दूसरों को ठगने में, धोखा देने में इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर आप चैचम हो जाते हैं, धूर्त हो जाते हैं। शैतान ने देखा जो खुदा ने कायनात बनाई है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत पवित्र है, बट दिस कैरेक्टर द सर्पेंट इज चैचम, धूर्त है, इसके अंदर दुष्टता बंधी है, चालाक है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और उसने उसे इस्तेमाल किया काहे के लिए? द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, गार्डन ऑफ ईडन और एडम, दोनों को बिगाड़ने के लिए। शैतान तो शुरू से कोशिश कर रहा है कि खुदा की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान को बिगाड़ दे, खराब कर दे, भ्रष्ट कर दे। और पता नहीं क्यों हम बार बार जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं इस बात को समझ नहीं पाते और उसकी चालों में फंस जाते हैं। आज मैं आपके साथ इस 3 अध्याय में इस धूर्त सांप के बारे में और अपनी गलती के बारे में जो अक्सर हम करते हैं चर्चा करना चाहता हूं। 3rd chapter talks about the disaster that happened in the Garden of Eden. That Eden that was wonderfully created by God. परमेश्वर ने अद्भुत बनाया, सुंदर बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया और अपनी बड़ी महिमा और अपनी हुजूरी से उसे आशीषित किया। आदम और हवा खुदा के साथ रहते हैं। There is no better place on the planet Earth than Eden. The presence of God is there. It is immaculate, perfect in everything. Relationship with God, perfect. The beauty is perfect. The provision is perfect. Enters chasm, धूर्तता, चालाकी, जो सब कुछ
बिगाड़ देती है, अपवित्र कर देती है, दूषित कर देती है। जब हमारी जिंदगी में, जैसे ही हमारी जिंदगी में वो धूर्तता आती है, वो जिस रिश्ते में कनिंगनेस आ गई, जिस बिजनेस में कनिंगनेस आ गई, जिस कलीसिया में कनिंगनेस आ गई, तो फिर चीजें गिरने लगती हैं। इस भाग्यदन में that was a seal of perfection enters cunningness। और आता है वो सांप और आके हवा से बात करता है और कहता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें इन सब फलों को खाने को मना किया है? खुदा तो कभी मना किया ही नहीं था। तो हवा ने कहा कि नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, हाँ बस वो जो पेड़ उस बारी के बीच में है ना, भले और बुरे के ज्ञान का, उसे खाने को मना किया है। पता नहीं क्यों मना किया है। अच्छा, उस वृक्ष के फल को खाने को मना कर दिया? क्या कहा था? कहा था अगर तुम उसे खाओगे तो मर जाओगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मरोगे। और सच बताएं, अगर तुम वो फल खा लो ना तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। Do you see the cunningness of Satan? उसने इस्तेमाल किया सांप को, और जो उस दुष्ट लूसीफर की तमन्ना थी परमेश्वर के बराबर होने की, उसका बीज डाला हवा के अंदर। हवा, क्या तुझे नहीं पता तेरे परमेश्वर ने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है? जब उसने तेरे शौहर को रचा था तो उसने कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यू आर इन द इमेज ऑफ मोस्ट हाई। बट दिस सर्पेंट हु वाज बीइंग ड्रिवन बाय सैटन, उसने आकर के उसके अंदर एक इच्छा डाली जो उनके पास ऑलरेडी थी कि अब तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम, तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर की संतान हो? परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, उसका डीएनए तुम्हारे अंदर पाया जाता है, उसने अपने नथनों से तुम्हारे अंदर श्वास फूकी है। तुम्हें कोई भ्रमित ना करने पाए, तुम नालायक हो, तुम बेकार हो, तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे खुदा ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। बट लॉट ऑफ टाइम्स वी आर डिसीव्ड बाय द लाई ऑफ दिस वर्ल्ड। और यही काम किया उस शैतान ने, धोखा दे दिया, भ्रमित कर दिया, ठग लिया, चुरा लिया जो आदम के पास ऑलरेडी था, द लाइकनेस ऑफ गॉड। कहने लगा इस फल को खाओ और तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। एक दिन मैं एक संडे स्कूल में बात कर रहा था और मैंने ऐसे ही पूछा बच्चों से कि बताओ आदम ने कौन सा फल खाया? तो एक बच्चा तपाक से अपना हाथ उठाकर बोलता है एप्पल। मुझे हंसी आ गई। आधी दुनिया को यही लगता है कि उसने एप्पल खाया। क्यों? क्योंकि फिल्मों में दिखाया गया है और हवा ने कहा था कि वो फल देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट है। तो एप्पल नहीं था भाई, इट वॉज द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ गुड एंड इविल, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो आदम और हवा ने खाया, वो उनके लिए बागे अदन में श्राप बन गया। द बेस्ट प्लेस, द होली प्लेस, द प्लेस that was perfect is now cursed because of the sin and because of the disobedience of good and evil. प्रभु, अगर तुम्हें मालूम था कि आदम उस फल को खाएगा तो वो वृक्ष क्यों लगाया? ये बात बहुत ज्यादा फल के बारे में नहीं थी, ये बात बहुत ज्यादा ज्ञान के बारे में भी नहीं थी। This was more for the obedience. जहां तक बात है भले बुरे ज्ञान की, परमेश्वर ने इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही बताया था व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है मूसा की 10 आज्ञाएं हमें यही बताती हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। इट वाज नॉट ऑलवेज अबाउट द फ्रूट,
It was about obedience. God said, don't eat the fruit of this tree. He could have said, आदम, इस नदी को उस पार मत जाना. ये भी कह सकता, आदम, उस चट्टान पे कभी खड़े मत होना. इम्तिहान तो ये था, क्या मैं तुझ पर, जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, भरोसा कर सकता हूं? और क्या तू मुझ पर, जो मैंने तुझसे कहा, उस पर यकीन रखेगा? कोई रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक बीच में ट्रस्ट ना हो. और अगर ट्रस्ट टूट जाए तो पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है. मत होने दीजिए कि आपके रिश्तों में कभी शक पैदा हो, संदेह आए, ट्रस्ट टूट जाए. शैतान ने बड़ी चालाकी से हव्वा के दिल में ये संदेह का बीज, भ्रम का बीज बो दिया. और उस समय जब ये सांप हव्वा के पास आया तो आदम कहाँ था? ओ एडम, डोंट यू रिमेंबर, गॉड गेव यू द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सब तरह के जानवर उस दाग की बारी में रहे होंगे, शेर से लेकर चीता तक, भालू से लेकर हाथी तक, एंड ऑल दीज एनिमल्स एंड द क्रिएशन ऑफ गॉड वाज देयर. आदम ने उनका नाम रखा था, आदम उनसे बातचीत करता था, आदम उन्हें जानता था. पर जब ये सांप हव्वा से बात कर रहा है, आदम इसमें तेरी भी गलती है, क्योंकि खुदा ने तुझसे कहा था इसकी रखवाली करना, पर शायद तुम चूक गए. आदम, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की रखवाली करना. Oh Adam, it is your responsibility to take care of your family. और अगर तुम चूक गए, तुम बहुत बिजी हो गए हो नौकरी करने में, खेती करने में, किसानी करने में, पैसा उगाने में, दौड़ भाग कर रहे हो, और अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, तुम्हारी पत्नी अब खुदा का भाई नहीं मानती है, चर्च नहीं जाती है, she is going on a different path. God gave you responsibility, Adam, और वो तुमसे पूछेगा. पर उस समय आदम वहां था नहीं. हवा जो परमेश्वर के स्वरूप में ढाली गई थी, नर से निकाली गई थी, वो सांप इस दुष्ट की बातों में आ गई और उसने उस फल को, जिसे खुदा ने बरजा था, मना किया था, देखा कि खाने में स्वादिष्ट है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और बड़ा सुंदर है. ये आंखें हमें अक्सर धोखा देती हैं. याकूब पहले अध्याय में लिखा है, हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर पाप में पड़ता है. जो आपकी आंखें देख रही हैं ना, these eyes are drawing you into sin. Hello, what do you watch on your mobile? What are the sites that you're visiting regularly? I know things keep popping up and they want to drag you in sin. बेटा, तेरा स्क्रीन टाइम दिन का 8 घंटा 9 घंटा हो गया है. तू क्या देखता है? चर्च में बैठा है, तेरे मोबाइल ऑन है और तू क्या देख रहा है? भैया, हमारे फोन में बाइबल है, मुझे मालूम है, पर तुम देख क्या रहे हो? पादरी साहब को लग रहा है बेचारा बाइबल पढ़ रहा है. डियर, व्हाट आर यू वॉचिंग? तुम्हारी आंखें तुम्हें उलझा रही हैं, तुम्हारी आंखें तुम्हें फंसा रही हैं. जिन चीजों को तुम देखते रहते हो, वो तुम्हें इंटैंगल करती रहती हैं, फंसाती जाती हैं. हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर पाप में पड़ता है, और फिर पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है. उसने पहले ही कहा था, अगर तुम फल खा लोगे तुम मर जाओगे. एडम न्यू नथिंग अबाउट डेथ. ना इससे पहले कोई मरा था, ना इसने कुछ मरता देखा था. आदम को मालूम ही नहीं मतलब क्या होगा मरने का. मरने का मतलब ही यह था, आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड. सांप उसे कुछ और बता रहा था, तुम निश्चय ना मरोगे. सांप कह रहा तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी, तुम्हारा हाथ पांव चलेगा, तुम्हारा दिल धड़केगा.
पर तुम खुदा की हुजूरी से बाहर हो जाओगे। उसने कहा नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। जाने कितने लोग आज जिनका दिल धड़क रहा है, जिनकी सांसें चल रही हैं, वो खाना तो खाते हैं, पानी तो पीते हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन है बिल्कुल मुर्दा। ना खुदा से कोई मतलब है, ना भले और बुरे का ज्ञान है, ना किसी और से कोई संगति है। दे आर लाइक लॉग, डेड लॉग। मेरी दुआ यह है खुदा का कलाम आज तुम्हें जिंदगी बख्श सके, और जो डिजास्टर बागे अदन में हुआ तुम्हारी जिंदगी में ना दोहराया जाए, तुम जिंदगी हासिल कर सको। खुदा ने तुम्हें बनाया इसीलिए है ताकि तुम जिंदा रहो और बहुतों के साथ जिंदगी बांट सको। बागे अदन में एंटर करके इसने हवा को वो फल खिलाया, हवा ने खाया, और लिखा है जाकर उसने अपने पति को खिलाया। पति देव, आपको तो मालूम था, परमेश्वर ने आपको वार्न किया था, पर कई बार पत्नियां अपने पति पर ऐसा जादू करके रखती हैं कि वो उनकी गलत बातों में भी शामिल हो जाते हैं। डियर हस्बैंड, लव योर वाइफ, ऑनर हर, केयर फॉर हर, बट रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड शुड हैव प्रीएमिनेंस इन योर लाइफ। मेरी बहन, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी भी खुदा की बातों को अपनी मर्जी से ऊपर मत रखना। हवा की चाहत, हवा की तमन्ना और हवा की भूख उसे विवश करती है कि परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर उस फल को तोड़े और खुद खाए और अपने पति को खिलाए। ओ वुमन, don't be a reason for the destruction of your family. सुलेमान ने कहा है हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूढ़ स्त्री उसे अपने हाथों से ढा देती है। तुम कैसी स्त्री हो? सुंदर, लंबी, नीली आंख वाली, हसीन? ये सेकेंडरी है। पहले स्थान पे पूछना मांगता हूं, तुम बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? अगर तुम यहोवा का भय मानती हो तो तुम बुद्धिमान हो और अपना घर बना पाओगी, सुंदर कर पाओगी, संभाल पाओगी। और अगर तुम मूर्ख हो, कितनी भी हसीन, कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारा घर टूट जाएगा। अपने घर को बनाने के लिए खुदा के कलाम की अकल और हिकमत चाहिए है। इस औरत ने फल खाया, अपने आदमी को खिलाया, और तुरंत इन्हें मालूम चल गया कि हम नंगे हैं। They were wrapped up in the glory of God. परमेश्वर की महिमा को चद्दर के समान ओढ़े रहते थे। प्रभु का तेज इनके जिस्म से चमकता था, पर जैसे ही इन्होंने अन्य आज्ञाकारिता करी, वो तेज इन्हें छोड़ के चला गया और इन्हें रियलाइज हो गया कि हम नंगे हैं, हम लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं, ये क्या हो गया? और फिर इन्होंने मालूम क्या किया? अपने लिए अंजीर के पत्तों के कपड़े बना लिए। अंजीर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, पर अंजीर के पत्ते तो पत्ते ही होते हैं ना, सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, फट जाएंगे। Man's remedies are always temporary and they cannot cover our nakedness, they cannot cover our sins. अब अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाकर बड़े परेशान। शाम के ठंडे पहर इन्हें कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और खुदा इनसे मिलने आता है और खुदा पूछता है, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? क्योंकि आज तक ये दौड़कर भाग के जाया करते थे खुदा से मिलने के लिए। They knew the time. They were waiting to meet God. But now sin has come in as separation, as the wall of separation, and they are trying to hide from God. खुदा को पूछना पड़ा, आदम तू कहां है? तो मालूम आदम ने क्या कहा? कहने लगा, तेरी आवाज सुनकर हम डर गए क्योंकि हम नंगे हैं।
नंगे हैं? किसने तुमसे कहा? और खुदा को समझ आ गया कि इन्होंने वो फल खा लिया। अनाज्ञाकारिता, disobedience takes our righteousness away from us और हमें नंगा कर देती है, हमें लज्जित कर देती है। ये संसार हमें नंगा, उघाड़ा और लज्जित करना चाहता है। वो हमें धार्मिकता के वस्त्रों से सुसज्जित करना चाहता है, हमें धर्म के वस्त्रों से ढांपना चाहता है, लेकिन ये पाप हमें नंगा करना चाहता है। याद है आपको वो आदमी जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था? रास्ते में लिखा है डाकुओं ने उसे मारा, पीटा, जो कुछ का था सब कुछ छीन लिया, और फिर लिखा है उससे नंगा अधमरा राह पर छोड़कर चले गए। ये तरीका है शैतान का, तुम्हें छीन कर, तुम्हारी इज्जत लूट कर, जो कुछ तुम्हारा है वो तुमसे छीन करके, परमेश्वर ने जो महिमा दी है, जलाल दिया है, तुमसे छीन करके भाग जाए। मेरी दुआ ये है आज आसमान का खुदा किसी के अदन में आकर के इस डिजास्टर को एक बार फिर से अपनी महिमा से बदल दे। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर में हादसा हुआ है, तुम्हारा बच्चा गंदी भाषा बोलता है, तुम्हारी लड़की गंदे कपड़े पहनती है, तुम्हारा पति गंदी संगति में है, औरत एक अभिशाप में जी रही है, एंड यू वांट योर गार्डन टू बी रेस्टोर्ड एंड यू वांट योर ईडन टू बी रेस्टोर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नंबर आपके पास स्क्रीन पर है। हमारा प्रेयर सेंटर तैयार है आपके लिए दुआ करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम आपके साथ दुआ करना चाहते हैं और इसी वक्त दुआ करेंगे। और आप यकीन कीजिएगा आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा। जिंदा खुदावन, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि हमें तेरी मदद चाहिए है। इस दुष्ट ने हमें लूट लिया है, हमें नंगा कर दिया है, हमारी महिमा को हमसे छीन लिया है। प्रभु, हम तेरे पास लौट कर आए हैं और कहते हैं हमें एक बार फिर से अपनी खूबसूरती से और अपनी रोशनी से भर दीजिए। प्रभु, हम अनाज्ञाकारिता नहीं करना चाहते, हमें सिखा खुदावन कि हम तेरी आज्ञा मानकर तेरी राहों पर चल सके और हमारा घर, हमारा जीवन अदन की बरकत से भरा हो। यशाया के द्वारा कहा गया वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो कि यहोवा सिय्योन के खंडरों को बसा रहा है, या यहोवा सिय्योन में एक बार फिर से अपनी आशीष भेज रहा है और उसके जंगलों को अदन के समान और उसके मैदानों को यहोवा की वाटिका बना रहा है। प्रभु, मेरे जंगल, मेरे ऊंट कटारों में खुदावन आपका अदन दिखाई पड़ सके। मेरे घर में आपकी हुजूरी से एक बार फिर से मोहब्बत और प्रेम दिखाई पड़े। हैव योर मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपको इन दिनों में आशीष मिल रही है, जरूर किसी के साथ ये गॉडकास्ट शेयर कीजिए। क्या जाने किसी का उजड़ा अदन आपके जरा से प्रयास से संवर जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर से हमें बताइएगा, टेक्स्ट अस, मैसेज अस, हमारा नंबर स्क्रीन पर है, आप जरूर से बात कीजिए। खुदा आपको बरकत दे।